हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए प्रियंका's वेल्थ टॉक। सो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑयल प्राइसेस इक्वल्स टू अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। ऑयल प्राइसेस राइजिंग, वॉर इंक्रीजिंग एंड मार्केट्स आर हाईली वॉलेटाइल। क्या एक और मार्केट क्रैश आने वाला है? अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, बिकॉज अंत तक हम जानेंगे कि इस अनसर्टेनिटी मार्केट में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड सिग्नल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आज जो आप इमेज देख रहे हैं, ऑयल, वॉर, पैनिक, फॉलिंग मार्केट्स, ये सिर्फ एक ग्राफिक नहीं है गाइस, ये रियलिटी है। लेट्स गो टू द हिस्ट्री। 2000 was the dot-com crash. 2008 में Lehman Brothers financial crisis, 2011 oil crisis, 2020 the COVID crash। हर बार एक ट्रिगर था। और आज का ट्रिगर क्या है? ऑयल, ग्लोबल टेंशंस एंड द इन्वेस्टर्स का फियर। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाहती हूँ गाइस कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब उसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स पे आता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, कंपनीज का प्रॉफिट श्रिंक होता है, स्टॉक मार्केट गिर जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी 500 एंड BSE 200 की कंपनीज में कुछ कंपनीज ही मेंटेन कर पाई है अपने प्रॉफिट्स को, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट एबल टू मेंटेन दोस प्रॉफिट्स। दैट्स कॉल्ड द चेन रिएक्शन। अब सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वॉर। जब भी दुनिया में वॉर होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें कहां कहां देखने के लिए मिलता है। नंबर वन थिंग है, सप्लाई चेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, कनेक्टिविटीज ब्रेक होने की वजह से ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट होता है। वी हैव सीन गल्फ ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो बंद हुई है उसे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना पैनिक हो गया है। एंड ऑयल बैरल्स के प्राइसेस मल्टीफोल्ड हो चुके हैं। फियर इन इन्वेस्टर और मार्केट को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? अनसर्टेनिटी। जब सब कुछ अच्छा है तो मार्केट्स अच्छे हैं, जब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती है तो मार्केट्स दे स्टार्ट गिविंग द प्रेशर आउट। इसलिए वॉर इक्वल्स टू वॉलेटिलिटी, दैट्स इक्वल टू द पैनिक सेल। स्टॉक मार्केट्स नंबर्स पे नहीं गाइस, इमोशंस पे चलते हैं। The three emotions which we usually see are fear, greed, panic. जब मार्केट गिरता है लोग बेचते हैं, जब मार्केट बढ़ते हैं लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी एंट्री लें, राइट? इसी वजह से हम ये देखते हैं कि गाइस कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? स्टॉक्स की अनसर्टेनिटी हमारे सामने आ जाती है। व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू? और यही सबसे बड़ा लॉस का रीजन होता है। एंड इस सिचुएशन में आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, आपको क्या करना चाहिए? पैनिक सेलिंग मत करिए। I still remember guys, एक रिसर्च एनालिस्ट, she was in this forward situation, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग, she sold off most of, I think 50% of her portfolio, and now she's saying that was a big mistake she made, isn't it? So please guys, पैनिक सेलिंग इस सिचुएशन में मत करिए। Hold on, न्यूज़ देख के डिसीजंस मत लीजिए। अगर आप ये अनसर्टेनिटी या वॉलेटिलिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या somewhere you are not able to digest these things, थोड़े दिन न्यूज़ मत लिखिए। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ कंटिन्यू करते रहिए। डाइवर्सिफिकेशन 100% इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की है एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन की, सो काइंडली उसे देखिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में मैंने बात की है इस सब की, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, सो काइंडली उसको फॉलो करिए। इमरजेंसी फंड मेंटेन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर इमरजेंसी फंड आपने मेंटेन करे हैं तो आपको पैनिकिंग नहीं होगा, आप अनसिक्योर फील नहीं करेंगे। So kindly maintain these things. साथ इन्वेस्टर्स मार्केट से डरते नहीं हैं गाइस, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल्स मैं आपको एक बात बोलना जरूर चाहूंगी गाइस, मार्केट क्रैश प्रिडिक्टेबल नहीं है, बट प्रिपरेशंस पॉसिबल है। वेल्थ बनाने वाले लोग पैनिक नहीं करते हैं, प्लान करते हैं, राइट? मैंने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में इसी की बात की है, सो काइंडली प्लान आउट थिंग्स।
चलिए गाइस, आज के एपिसोड में जो हमने सीखा, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दोस थिंग्स. So today we learned oil prices equals to inflation trigger, war equals to uncertainty, market equals to emotional decisions. और सबसे important, smart investors stay always investing. अगर आप अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं और ग्रो भी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की नहीं वेल्थ क्रिएशन भी सीखते हैं. राइट, सो थैंक यू फॉर दैट. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो.